पड़ेंगे। भीमसेन के हाथ से यक्ष और राक्षसों का वध तथा कुबेर के द्वारा शांति स्थापना। ओम शांति ओम शांति। एक दिन भीमसेन उस पर्वत पर आनंद से एकांत में बैठे थे। उस समय द्रौपदी ने उनसे कहा, महाबाहो, यदि समस्त राक्षस आपके बाहुबल से पीड़ित होकर इस पर्वत को छोड़कर भाग जाए तो कैसा रहे? फिर तो आपके सुहृदों को इस पर्वत का विचित्र पुष्पावली मंडित मंगलमय शिखर सब प्रकार के भय और मोह से रहित दिखाई देगा। भीमसेन, मेरे मन में बहुत दिनों से यह बात आ रही है। द्रौपदी की बात सुनकर भीमसेन ने सुवर्ण की पीठ वाला धनुष, तलवार और तरकस उठा लिए और वे हाथ में गदा लेकर टके गंधमादन कर आगे बढ़ने लगे। यह देखकर द्रौपदी का उल्लास उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। पवन पुत्र भीमसेन पर ग्लानि, भय, कायरता और मत्सरता का प्रभाव तो किसी समय भी नहीं होता था। उस पर्वत की चोटी पर जाकर वे वहां से कुबेर के महल को देखने लगे। वो सुवर्ण और स्फटिक के भवनों से सुशोभित था। उसके चारों ओर सोने का परकोटा बना हुआ था। उसमें सब प्रकार के रत्न जगमगा रहे थे और तरह तरह के उद्यान उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार राक्षस राज कुबेर के रत्न जटिल और पुष्पमाला मंडित प्रासाद को देखकर उन्होंने अपने शत्रुओं को रोंगटे खड़े कर देने वाला शंख बजाया तथा अपने धनुष की प्रत्यंचा और तालियों का भीषण शब्द करके सब जीवों को मोहित कर लिया। उस शब्द से यज्ञ, राक्षस और गंधर्वों के रोंगटे खड़े हो गए और वे गदा, परिध, तलवार, त्रिशूल, शक्ति और फरसा लेकर भीमसेन की ओर दौड़े। फिर तो उनके साथ भीमसेन का युद्ध होने लगा। भीमसेन ने अपने प्रबल वेग वाले भोले भाले से उनके चलाए हुए त्रिशूल, शक्ति और फरसे आदि सभी शास्त्रों को काट डाला। उनके हाथों से छूटे हुए आयुधों से कटे हुए यक्ष और राक्षसों के शरीर और सिर सब और दिखाई देने लगे। इस प्रकार अंग भंग होने से यज्ञ लोग भीमसेन ने बहुत डर गए। यक्ष लोग भीमसेन से बहुत डर गए। उनके हाथ से सारे अस्त्र सिर गिर गए और वे भयंकर चित्कार करने लगे। अंत में प्रचंड धनुर्धर भीमसेन से डरकर वे अपने गदा, त्रिशूल, तलवार, शक्ति और फरसे आदि फेंक कर दक्षिण दिशा को भागे। उधर कुबेर का मित्र मणिमान नामक एक राक्षस रहता था। उसने यज्ञ राक्षसों को भागते देखकर मुस्कुरा कर कहा, अरे तुम्हारे को अकेले आदमी ने परास्त कर दिया। अब तुम कुबेर के पास जाकर क्या कहोगे? उन सब से ये सके करो। राक्षस शक्ति, त्रिशूल और गदा लेकर भीमसेन पर टूट पड़ा। भीमसेन ने भी मदस्त्रावी हाथी के समान उसे अपनी ओर आते देखकर अपने वत्स दंत नामक 3 बाणों से उसकी प्रसलियों पर प्रहार किया। इससे परिणाम अत्यंत क्रोध में भर गया और उसने अपनी भारी गदा उठाकर भीमसेन के ऊपर छोड़ी, परंतु भीमसेन गदा युद्ध की चालों में खूब दक्ष थे, अतः उन्होंने उसके उस प्रहार को व्यर्थ कर दिया। उसी समय उस राक्षस ने सोने की मुठ वाली एक फौलाद की शक्ति छोड़ी। वो भीषण शक्ति भीमसेन के दाहिने हाथ को घायल
करके अग्नि की लपटें निकालती हुई पृथ्वी पर गिर गई। उस शक्ति के लगने से अतुलित पराक्रमी भीमसेन की आंखें क्रोध से घूमने लगी और उन्हीं ने अपनी सुवर्ण के पत्र से मड़ी हुई गदा उठा दी। वे आकाश में उछलकर उस गदा को घुमाते हुए उसकी ओर दौड़े और संग्राम भूमि में भयंकर गर्जना करते हुए उसे मणिमान के ऊपर फेंका। वहां गदा वायु के समान बड़े वेग से उस राक्षस का संहार करके पृथ्वी पर गिर गई। मणिमान को मरकर पृथ्वी पर गिरते देख जो राक्षस मरने से बचे थे वे भयंकर आर्तनाद करते पूर्व की ओर भाग गए। इस समय पर्वत की गुफाओं को अनेक प्रकार के शब्द से गूंजते देखकर अजातशत्रु, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, धौम्य, द्रौपदी, ब्राह्मण और सब सूरीदगण भीमसेन को ना देखकर उदास हो गए। फिर द्रौपदी की आष्टनेज मुनि को सौंप कर वे सब तीर शस्त्र लेकर एक साथ पर्वत पर चढ़ने लगे। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली तो देखा कि एक और भीमसेन खड़े हैं और वहीं उनके मारे हुए अनेकों विशालकाय राक्षस पृथ्वी पर पड़े हैं। भीमसेन को देखकर सब भाई उनसे गले मिले और फिर वहीं बैठ गए। महाराज युधिष्ठिर ने कुबेर के महल और मरे हुए राक्षसों की ओर देखकर भीमसेन से कहा, भीम भैया भीम, तुमने यहाँ पाप साहस या मोह बस ही किया है। तुम मुनियों का साथ जीवन व्यतीत कर रहे हो। इस प्रकार व्यर्थ हत्या करना तुम्हें शोभा नहीं देता। देखो, यदि तुम मेरी प्रसन्नता करना चाहते हो तो फिर कभी ऐसा न करना। इधर भीमसेन के आक्रमण से बचे हुए कुछ राक्षसों को बड़ी तेजी से दौड़कर कुबेर के पास आए और चीख चीख कर उनसे कहने लगे, यज्ञराज, आज संग्राम भूमि में एक अकेले मनुष्य ने क्रोधवश नाम के राक्षसों को मार डाला है। ये सब उसी की मार से निःसत्व और प्राणहीन हुए पड़े हैं। हम जैसे तैसे उसके हाथ से बचकर आपके पास आए हैं। आपका सखा मणिमान भी मारा जा चुका है। यह सब कांड एक मनुष्य ने ही कर डाला है। अब जो करना चाहें वो कीजिए। यह समाचार पाकर समस्त यज्ञ और यक्ष और राक्षसों के स्वामी कुबेर जी बड़े ही कुपित हुए। उनकी आंखें लाल हो गई और वे बोले, यह सब कैसे हुआ? फिर यह दूसरा अपराध भी भीमसेन का ही सुनकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने आज्ञा की कि हमारा पर्वत शिखर के समान ऊंचा रथ सजा लो। रथ तैयार हो जाने पर राजेश्वर महाराज कुबेर उस पर चढ़कर चले। जब वे गंधमादक पर पहुंचे तो यक्ष राक्षसों से घिरे हुए प्रियदर्शन कुबेर जी को देखकर पांडवों को रोमांच हो आया तथा महाराज पांडु के धनुष बाणधारी महारथी पुत्रों को देखकर कुबेर जी भी बड़े प्रसन्न हुए। उनसे देवताओं का एक कार्य करना चाहते थे, इसीलिए उन्हें देखकर वे हृदय में संतुष्ट ही हुए। कुबेर जी के जो सेवक पीछे रह गए थे वे पक्षियों के समान सीधे ही उस पर्वत पर पहुंच गए तथा यक्ष राज को पांडवों पर प्रसन्न देखकर उनका मन मुटाव भी दूर हो गया। धर्म के रहस्य को जानने वाले युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के कुबेर को प्रणाम किया और अपने को उनका अपराधी सा माना। अतः वे सब यक्षराज को घेर कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस समय भीमसेन के हाथ में पासा
खड्ग और धनुष सुशोभित थे और वे कुबेर की ओर देख रहे थे। उन्हें देखकर नरवाहन कुबेर जी ने धर्मराज से कहा, पार्थ, आप समस्त प्राणियों का हित करने में तत्पर रहते हैं, यह बात सब जीव जानते हैं, इसीलिए आप भाइयों के सहित बैठकर इस पर्वत पर रहिए। देखिए, भीमसेन के ऊपर आप क्रोध न करें, क्योंकि राक्षस तो अपने काल के ही मरे हैं, आपका भाई तो उसमें निमित्त मात्र है। राजन, एक बार कुशस्थली नाम के स्थान में देवताओं की एक मंत्रणा हुई थी, उसमें मुझे भी बुलाया गया था। तब मैं तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अत्यंत भयंकर 300 पद्म महापद्म यज्ञों के साथ वहाँ गया था। मार्ग में मुझे मुनिवर अगस्त्य जी मिले। वे मुनि यमुना जी के तट पर बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। उस समय मेरा मित्र राक्षस राज मणिमान भी मेरे साथ ही था। उसने मूर्खता, अज्ञान, गर्व और मोह के अधीन होकर ऊपर से उन महर्षि के ऊपर थूक दिया। तब मुनिवर ने कोप करके मुझसे कहा, कुबेर, देखो, तुम्हारे इस सखा ने मुझे कुछ न समझकर मेरा तिरस्कार किया है, इसीलिए यह अपनी सेना के सहित केवल एक ही मनुष्य के हाथ से मारा जाएगा। तुम्हें भी अपने इस सेनानियों के कारण दुखी होना पड़ेगा, और फिर उस मनुष्य का दर्शन करने पर ही तुम्हारा वो दुख दूर होगा। इस प्रकार महर्षियों में श्रेष्ठ अगस्त्य जी ने मुझे यह शाप दिया था। उस शाप से आज आपके भाई ने मुझे मुक्त किया है। राजन, लौकिक व्यवहार में धैर्य, कुशलता, देश काल और पराक्रम, इन 5 साधनों की बड़ा आवश्यकता है। सत्ययुग में लोग धैर्यवान, अपने कर्म में कुशल और पराक्रमी होते थे। जो क्षत्रिय धैर्यवान, देश काल का ज्ञान रखने वाला और सब प्रकार की धर्म विधि में निपुण होता है, वो बहुत समय तक पृथ्वी का शासन करता है। जो पुरुष समस्त कर्मों में इस प्रकार वर्तता है, वो संसार में यश प्राप्त करता है और मरने पर सद्गति पाता है। किंतु जो क्रोध के आवेश में अपने पतन पर दृष्टि नहीं डालता और जिसके मन बुद्धि पाप में ही रच रहे हैं, वो तो केवल पाप का ही अनुसरण करता है तथा कर्मों का विभाग न जानने के कारण वो इस लोक और परलोक में नाश की ही प्राप्ति होता है। यह भीमसेन भी धर्म को नहीं जानता, गर्वीला है, इसकी बुद्धि बालकों के समान है, सहन करना तो यह जानता ही नहीं और इसे किसी प्रकार का भय भी नहीं है। इसीलिए आप फिर अस्तिसेन के आश्रम में जाकर इसे समझाइए। यह कृष्ण पक्ष आप उसी आश्रम में व्यतीत कीजिए। मेरे आज्ञा से अलगापुरी में रहने वाले समस्त यज्ञ गंधर्व, किन्नर और पर्वतवासी आपकी देखभाल रखेंगे। भीमसेन साहस करके यहाँ आ गया है, सो आप समझाकर इसे ऐसा करने से रोक दीजिए। इसके छोटा आपका भाई अर्जुन तो व्यवहार विषय में निपुण है और सब प्रकार की धर्म मर्यादा को भी जानता है। इसी से लेकर जितनी भी स्वर्गीय विभूतियाँ हैं वे सब उसे प्राप्त है। उनके सिवा उसमें दम, दान, बल, बुद्धि, लज्जा, धैर्य और तेज सब गुण भी है ही। कुबेर के यह वचन सुनकर पांडव बड़े प्रसन्न हुए। भीमसेन ने भी शक्ति, गदा, खड्ग और धनुष को पीठ पर बांधकर उन्हें प्रणाम किया। शरणगत वत्सल कुबेर जी ने भीमसेन से कहा, तुम शत्रुओं का मान भंग करने वाले और सुहृदों के सुख की वृद्धि करने वाले हो। फिर धर्मराज से बोले, जब अर्जुन अस्त्र विद्या में निपुण हो गया
हे देवराज, इंद्र ने भी उसे घर जाने की आज्ञा दे दी है, इसीलिए अब वो शीघ्र ही यहाँ आवेगा। इसी प्रकार उत्तम कर्म करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश करो। वे अपने स्नान को चले गए। भीमसेन ने हाथ से जो राक्षस मारे गए थे उनके शव कुबेर जी की आज्ञा से पहाड़ के नीचे लुढ़का दिए गए। इस प्रकार युद्ध में मारे जाने से उन्हें मतिमान अगस्त जी का जो शाप था उसका भी अंत हो गया। पांडवों ने वो रात बड़े आनंद से कुबेर जी के महलों में ही बिताई। अगले अध्याय में पढ़ेंगे धौम्या का युधिष्ठिर को नाना स्थान लिखवाना और अर्जुन का गंधमादन पर लौट कर आना।